हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को ही जारी रखेंगे। दिल्ली सल्तनत जैसे कि आपको पता भी है कि 1206 से 1526 तक चली। उसके बाद आज हम खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक चला। और आज इसके दूसरे शासक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो राज रहा वो 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी 1298 में एक गुजरात मिशन पर जाता है और वहां पर एक गुलाम से मिलता है जिसका नाम होता है मालिक काफूर। मालिक काफूर की चतुर और चालाकी देख करके और उसकी नीति बनाने का तरीका देख करके वो बहुत खुश हो जाता है और उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे 1000 दिनार में वो खरीद लेता है। इसलिए काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफूर की बहुत सारी प्रतिभा देखते हुए उसे अपना सेनापति बना देता है। तेरह और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति यानी मालिक काफूर को ही हर जगह मिशन पर भेजा करता है। पर 1303 में चित्तौड़ मिशन होता है। इस मिशन में अलाउद्दीन खिलजी खुद जाता है। ये मिशन वो था जो आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी। ये वही स्टोरी है। चित्तौड़ मिशन में अलाउद्दीन खिलजी इसलिए पद्मावती जो रानी होती है उसके चक्कर में जाता है और वहां के राजा को मार देता है। फिर पद्मावत जो होती है वो अलाउद्दीन खिलजी के सारे इरादों पर पानी फेरते हुए जौहर कर देती है। जौहर का मतलब होता है कि जब काफी सारी औरतें अपने आप को आग में समर्पित समर्पित कर देती थीं तो उन्हें जौहर कहा जाता था। जब कोई एक लेडी अपने आप को आग में समर्पित करती थी तो उसे सती कहा जाता था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पद्मावत ये एक किताब है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। 1306 में जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है और मालिक काफूर को बोलता है कि दक्षिण भारत पर जाओ। दक्षिण भारत के तेलंगाना जगह पर वो उसे भेज देता है। जब मालिक काफूर वहां पर पहुंचता है तो वहां का शासक होता है प्रताप रुद्र देव। उसका वंश ककातिया वंश होता है। मालिक काफूर रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा छीन लेता है और अलाउद्दीन के पास ले आता है। हीरा लाने से पहले वो दक्षिण में और भी आगे जाता है और रामेश्वरम की तरफ जाकर के देखता है कि वहां पर आगे समुद्र ही समुद्र है। तो उसे लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो पूरी दुनिया ही जीत ली। अलाउद्दीन को सिकंदर सानी या अलेक्जेंडर टू की उपाधि भी दी जाती है। अलाउद्दीन ने जजिया कर लगाता है जो कि नॉन मुस्लिम को देना पड़ता है और अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिमों पर भी एक कर लगाता है जिसका नाम जकात होता है। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा विभाग बनाता है जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करती है और उसका नाम वो रखता है दीवाने मसूद खराज। अलाउद्दीन खिलजी कुछ स्मारक भी बनवाता है जैसे कि हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 अलाई मीनार जो कि दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। नंबर 2 अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में है। नंबर 3 सिरी फोर्ट जो कि दिल्ली में है। हौज खास जो कि दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ शुरुआती की, आइए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 नगद वेतन। नगद वेतन शायद उससे पहले नगद वेतन ना हुआ करता हो और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी शुरुआत की। स्टैंडिंग आर्मी, वैसे तो जो अपनी सेनाएं तैयार की जाती थी वो सिर्फ युद्ध के समय की जाती थी, पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी को हमेशा तैयार करने के लिए कहा और उसका नाम रखा स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली सल्तनत को दक्षिण भारत में भी बढ़ाया और घोड़ों और सैनिकों पर हुलिया दाग सिस्टम शुरू किया।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसका मकबरा कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। मुबारक शाह खिलजी आता है। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक इसका राज रहता है। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था और ये महिला के कपड़े पहनकर सभा में जाता था। इसका शासन भी मलिक कफूर ने संभाला। पंजाब से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम गाजी मलिक होता है। वो दिल्ली आता है और दिल्ली की जनता को, वहां की जनता को भड़का देता है कि वो जनता से बोलता है कि यहाँ पर जो शासक है अभी, जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी, वो हमारे धर्म के लिए अच्छा नहीं है और ना ही वो हमारे धर्म का अच्छा ठीक से प्रचार कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो आगे चल के कुछ रूल या रेगुलेशन बना दे जो हमारे लिए सही ना हो, उससे पहले ही उसे हटा देना चाहिए। तो जनता बहुत भड़क जाती है और गाजी मलिक की साथ दे देती है। गाजी मलिक जनता की मदद से मुबारक शाह खिलजी को मार देता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसका नाम होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश स्टार्ट हो चुका है और खिलजी वंश यहीं पर समाप्त होता है। तुगलक वंश हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बारे में आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।